संत रविदास कौन सा समय में रहा करते थे, कैसा उनका और गुरबाणी का कैसा संबंध हुआ? वो उनका ऐसा था कि वो जब बनारस के अंदर प्रचार करते थे ना, क्योंकि गुरु का ज्ञान लेने के बाद उनकी जो अंदर से, क्योंकि जो वाणी होती है ना वो महापुरुषों के अंदर के एक्सपीरियंस होते हैं, उन्होंने जो देखा वो उसको गाते हैं। इसीलिए तो कहा है ना, ये अपौरुष है। जो हमारे ग्रंथ शास्त्र थे ना, वो भीतर की वाणी को, भीतर की भावनाओं को उसमें एकत्र किया जाता था, क्योंकि इन्होंने भी वही जो ज्ञान था वो लोगों को बांटा था। और देखो, इनकी परम शिष्य बाद में मीराबाई जी भी इनके पास आई थी ना, तो वो भी इसी ज्ञान को लेने के लिए ही इनके पास आती है। तो जिस वक्त वो, अब देखो जितनी देर उनको गुरु नहीं मिला, तो उन्होंने 35 वर्ष तक भगवान कृष्ण की मूर्ति को उठाए रखा कि मेरा यही इष्ट है, यही भगवान है। लेकिन जिस वक्त मीरा आती है संत रविदास जी के पास में, तो उनका दरवाजा खटखटाती है, तो उन्होंने कहा कि मीरा आप आ गए। तो उन्होंने कहा कि, मीरा जी ने कहा कि आप मेरा नाम कैसे जानते हो, मेरे को तो आपने देखा ही नहीं। लेकिन वो तो संत थे, महापुरुष तो अंतर्यामी होते हैं। उन्होंने कहा, मीरा, जिस भगवान कृष्ण को तू मानती है, उसको ढूंढ रही है, वही भगवान कृष्ण ने मुझे अंदर आत्मा से बता दिया था कि मीरा आ रही है। तो वो कहती कि क्या मैं उस भगवान कृष्ण के दर्शन कर सकती हूँ, क्या मैं उसको देख सकती हूँ? उन्होंने कहा क्यों नहीं। तो जिस वक्त मीरा को ये 4 फलों का ज्ञान दिया था, जो गुरबाणी में 4 पदार्थ जिनको कहा जाता है कि 4 पदार्थ ले जग जन्मया, शिव शक्ति कर वास तरे, 4 पदार्थ जे कोई मांगे, साध जना की सेवा लागे। और इसको 4 फल उसमें हनुमान चालीसा में कहा गया कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, भरनो रघुबर विमल जस, जो दायक फल जाए। और मीराबाई ने कहा था, गली तो चारों बंद हुई, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। मेरे तो चारों रास्ते बंद हैं गुरुवर, मुझे उन चारों रास्तों से मुझे पहुंचाओ। तो वो 4 रास्तों को 4 फल, 4 पदार्थ कहा गया है। सभी महापुरुष एक ही बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि संत कबीर की वाणी अलग है या रविदास जी की अलग है, या भक्त नामदेव जी हुए उनकी भी गुरबाणी में वाणी आती है, या बाबा फरीद की आती है। सभी एक ही बात करते हैं, सभी ने एक गुरु और शिष्य की अंदर की बात की है। तो उस वक्त जब मीरा को ज्ञान दिया, तो मीरा चिल्ला उठी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, खर्चे नहीं चोर नहीं लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो। कहा तो वो भगवान कृष्ण को पुकारती थी, कहा चिल्ला उठी कि पायो जी मैंने राम रतन। राम क्या है? राम एक शक्ति है कि राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे। ध्रुव प्रहलाद जी सतयुग में हुए थे, तो सतयुग में कौन से राम थे जिसका उन्होंने जाप किया था? तो ये शक्ति हमेशा रहती है, और वही शक्ति त्रेता युग में राजा दशरथ के घर में प्रकट होती है। तो इसीलिए गुरु नानक देव जी को भी कहा नहीं गया कि सतगुरु नानक प्रगटया, मिटी धुंध जग चानन होया, कि संसार के अंदर से वो अंधेरा, ये रात्रि का अंधेरा नहीं था, मन के अंदर जो अंधेरे लोगों के बसे हुए थे, जो उनकी शरणागत हुए, उनका अंधेरा दूर हो गया और वो प्रकट हुए थे। शक्तियां प्रकट होती हैं, वो किसी के बंधन में नहीं है, वो किसी की जाति बंधन में नहीं है, वो कहीं भी किसी राजा के पुत्र के रूप में किसी जगह पर भी, अब जैसे रविदास महाराज जी राघव के घर आ गए थे, तो इसी तरह से वो कहीं भी आ सकते हैं, वो किसी के बंधन में नहीं है, वो बंधन से मुक्त होते हैं, वो शरीर नहीं होते हैं। अच्छा। क्योंकि वो शक्तियां प्रकट होती है। अब ऐसे है ना कि लोगों ने धारणा बना ली कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम सबहु ते न्यारा। तो राम को बांट दिया, लेकिन राम बांटने वाली चीज नहीं है, शक्ति है। गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर 2400 से भी ज्यादा बार राम शब्द आता है, क्योंकि
वो कोई ऐसी बात नहीं है कि जो भगवान है, अब केशव का नाम, हरि का नाम, माधव का नाम, ये सब कुछ आते हैं। अब जैसे वो श्लोक आते हैं ना कि हर जी छाड़ सिंहासन आए। हर जी कौन थे? भगवान कृष्ण। और जब सुदामा उनके शरणागत हुए तो वो सिंहासन से उठ करके भी उनको मिलते हैं, गले लगाते हैं। तो इस तरह से महापुरुषों की वाणी जो है वो ग्रंथों के अंदर रचित होती है, सभी को लिया जाता है। समय के जो संत होते हैं उनकी वाणी भी दर्ज होती है और महापुरुषों की भी होती है, और वेदों शास्त्रों के श्लोक भी उसमें आते हैं। और दुर्गा शक्ति जो है, क्योंकि उसका भी उसमें जिक्र किया जाता है, राक्षसों का, और जो भी हुआ, वध हुआ था या जो कुछ भी हुआ था, वो हर जगह पर वो अंकित होते हैं। इसलिए जो ग्रंथ होते हैं तो उनके अंदर ऐसा नहीं होता है कि एक पुरुष का ग्रंथ होता है, क्योंकि ये जो हमारे वेद हैं ये अपुरुषे हैं। उनको किसी पुरुष ने नहीं लिखा था। चारों वेदों को अंदर की भावनाओं से उनको उसके अंदर निमित्त किया गया था, उसको लिखा गया था। तो पहले ताड़ पत्रों के ऊपर संत ऋषि मुनि अपने ग्रंथों का उच्चारण करते थे और फिर उसको लिखते थे, कलमबद्ध करते थे। फिर धीरे धीरे उनको एक होली बुक के रूप में उनको अंकित किया गया। तो इस तरह से महापुरुषों की वाणी जो है, तो संत रविदास भी वही बात करते शुद्ध दूसरे महापुरुषों। ओके, थैंक यू।